पर्यावरण और शिक्षा शास्त्र से संबंधित इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए एक एक करके इन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, आधुनिक वैज्ञानिक युग में विश्व की गंभीर समस्या क्या है? गंभीर समस्या क्या हो सकती है? पर्यावरण प्रदूषण, गरीबी, बेरोजगारी या भिक्षावृत्ति। तो ये हम लोग का जो सब्जेक्ट है वही है पर्यावरण, इसलिए आपका आंसर कौन सा होगा? पर्यावरण प्रदूषण। आधुनिक वैज्ञानिक युग में विश्व की गंभीर समस्या क्या है? पर्यावरण प्रदूषण है। ठीक, देखिए दूसरा क्वेश्चन, पर्यावरण को स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम में कब जोड़ा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पर्यावरण को स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम में कब जोड़ा गया? 1964 में, 1970 में, 1980 में या 1974 में? तो इसका आंसर होगा बी, 1970 में इस पाठ्यक्रम को जोड़ा गया। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को मंद करना, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, खाद्य पदार्थों के उत्पादन पर जोर, प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना। तो इसका आंसर कौन सा होगा? प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना। ठीक, चलिए 53 क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए जो सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है वो क्या है? सामान्य शिक्षा है, पर्यावरण शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा या प्रत्यक्ष शिक्षा? तो इसका आंसर क्या होगा? पर्यावरण शिक्षा। औपचारिक पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है व्याख्यानों द्वारा पर्यावरण शिक्षा, संगोष्ठियों द्वारा पर्यावरण शिक्षा, प्राथमिक से उच्च स्तरीय शिक्षा में या पाठ्यक्रमों द्वारा शिक्षा। तो देखिए इसका कौन सा आंसर होगा? व्याख्यानों द्वारा पर्यावरण शिक्षा नहीं, संगोष्ठियां, कोई फायदा नहीं होगा संगोष्ठियों करने से। अब जो आपका सही आंसर है वो प्राथमिक से उच्च स्तरीय शिक्षा में पाठ्यक्रम को में अगर जोड़ दें तो ये आसान हो जाएगी। औपचारिक पर्यावरण शिक्षा। रुचि का ज्ञान शिक्षा में सहायक है। किस लिए सहायक है? अनुशासन बनाने के लिए, पाठ्यक्रम निर्माण के लिए, अव्यय अथवा शोषण दूर करने के लिए या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। सीखना व्यवहार में अर्जन की प्रकृति की प्रक्रिया है या कथन किसका है? देखिए बाल विकास के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। सीखना व्यवहार के अर्जन में प्रकृति की प्रक्रिया है या कथन किसका है? जी हाँ, ये कथन है स्किनर का। सीखने में परिवर्तन होता है, व्यक्तित्व में नहीं, व्यवहार में या मूल प्रवृत्तियों में या उपयुक्त सभी में? बताइए। इसका आंसर होगा डी, सीखने से सभी में परिवर्तन होता है। सीखने के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो सीखने के नियम कोहलर ने नहीं दिए थे, थर्नडाइक इसका आंसर होगा। थर्नडाइक ने दिए थे अधिगम के सीखने के नियम, कोहलर ने सूच का सिद्धांत बताया था, पावलोव ने प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत बताया था और वाटसन जो थे एक व्यवहारवादी साइकोलॉजिस्ट थे। नवीन अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बताइए। नवीन अनुबंधन सिद्धांत, नवीन अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने किया। सीखने का नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का नियम क्या है? तो सीखने का नियम कौन सा है? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। ये तीनों ही नियम क्या है? सीखने के नियम है। इसको दिया किसने था? तो इसको दिया था थर्नडाइक ने, जैसे क्वेश्चन में दिया गया है। कितने नियम दिए थे? तो थर्नडाइक ने 3 सीखने के प्रमुख नियम दिए थे और 5 सहायक नियम दिए थे। व्यक्तिगत भिन्नता की अवधारणा का शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोग है? व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर कक्षा का वर्गीकरण, बालकों की रुचि को महत्व देना, विद्यार्थी की ओर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना या उपयुक्त सभी? तो देखिए इसका आंसर होगा 61 का डी, उपयुक्त सभी। जन्मजात विभिन्नता के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारक क्या है? वातावरण, वंशानुक्रम,
स्वास्थ्य या प्रजाति। जिसका क्या आंसर होगा, देखिए जन्मजात भिन्नता मतलब हेरिडिटी का डिसऑर्डर, यहाँ पर आएगा वंशानुक्रम। किस प्रकार के विकास से बालक का व्यवहार समाज सम्मत बनता है? किस प्रकार से बालक का व्यवहार समाज सम्मत बनता है? सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, संवेगात्मक विकास से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, समाज सम्मत, यानी कि यहाँ पर आ गया सामाजिक विज्ञान विकास। और सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने। बच्चों के लिए संवेगों का महत्व है, आनंद की प्राप्ति, अच्छी आदतों का विकास, सामाजिक आयोजनों में या उपयुक्त सभी में। तो इसका क्या आंसर होगा जी, उपयुक्त सभी में। किंडरगार्टन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राणी के शिक्षा का स्थान क्या है? शिक्षक का स्थान क्या है? माली का, बागवान का, पथ प्रदर्शक का, या नियंत्रक का? देखिए किंडरगार्टन प्रणाली में जो शिक्षक का स्थान है वो है पथ प्रदर्शक का। सहज अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को स्वतंत्रता देना इस प्रणाली का प्रमुख सिद्धांत है। यह मान्यता किस शिक्षा प्रणाली की है? डाल्टन शिक्षा, बेसिक शिक्षा प्रणाली, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली, या प्रोजेक्ट विधि? इसका आंसर क्या होगा, डाल्टन, मॉन्टेसरी, बेसिक, या प्रोजेक्ट? जी हाँ, इसका आंसर होगा मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली। 67वां क्वेश्चन, वह गुण जिसके बिना जीवन में कोई सफलता संभव नहीं है, वो कौन सा गुण है? ईमानदारी का धन, सामाजिकता तथा चरित्र, या गंभीरता तथा परिश्रम, ना इनमें से कोई नहीं। तो 67 का कौन सा आंसर होगा? 67 का कौन सा आंसर आएगा? गंभीरता तथा परिश्रम। कक्षा में अध्यापक का लेक्चर सुनना क्या है? सूचनात्मक श्रवण, मूल्यांकित श्रवण, जोर दिया गया श्रवण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? सूचनात्मक श्रवण। ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है। शिक्षा का प्रथम चरण क्या है? पहले से योजना बनाना, पाठ्य पुस्तकों को सुसंगठित करना, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि जानना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका पहला चरण क्या है? पहले से योजना बनाना। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक अध्यापक को निम्नलिखित में से क्या जानना आवश्यक है? बाल मनोविज्ञान, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति, बच्चों का विषय के प्रति दृष्टिकोण, या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। तो ये हमारे क्वेश्चन जो थे वो शुरुआत के जो 5 क्वेश्चन है ये जो है आपके क्वेश्चन जो है ये पर्यावरण से रिलेटेड है। बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपके रिलेटेड है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से। तो इस वीडियो में हम बस इन 20 क्वेश्चन को पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शिक्षा शास्त्र और पर्यावरण के अन्य क्वेश्चन की